बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में जो फोर्थ फाइलम है एनिमल किंगडम का वो करेंगे एंड दैट इज़ फाइलम एस्केल्मेंथीस। फाइलम एस्केल्मेंथीस भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम है फाइलम निमाटोडा। जो फाइलम एस्केल्मेंथीस है इसको हम कॉमनली राउंड वर्म्स का नाम देते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं वो उनकी बॉडी जो होती है वो राउंड सिलेंड्रिकल होगी। या जो निमाटोडा भी इसको हम कह रहे हैं, इसका मीनिंग होता है पॉइंटेड वर्म्स। और ये पॉइंटेड वर्म्स हम इसलिए कहते हैं कि इनके जो दोनों एंड्स होंगे वो इस तरह से क्या है, ये जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, ये आपको पॉइंटेड यूं नज़र आएंगे। अच्छा, अब देखें ये जो बॉडी है ये राउंड भी है लेकिन ये सेगमेंटेड नहीं होगी, राउंड होगी सिलेंड्रिकल बॉडी एस्केल्मेंथीस राउंड वर्म, लेकिन दोनों एंड्स हैं उस पर आपको क्या ये पॉइंटेड नज़र आ रही है, इसे हम पॉइंटेड वर्म्स हैं, इनको हम निमाटोड्स भी कहते हैं। बाकी फीचर्स की तरफ जाने से पहले जो हम इनके फाइलोजेनेटिक पोजीशन को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला यहाँ पे है कि जो ये फाइलम होगा ग्रेड बाइलेट्रिया, इसको हम किस में प्लेस करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होने की वजह से बाइलेट्रिया के अंदर। और एक याद रखिएगा पहला जो फाइलम था ना बाइलेटरल सिमेट्री के साथ जो आता है वो प्लेटिहेल्मिन्थीस है। अब प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेके मैमल्स तक हम जाएंगे, यानी कॉर्डेट्स का जो लास्ट ग्रुप होगा मोस्ट एडवांस मैमल्स, वहाँ तक सारे के सारे जो होंगे जितने भी आपको नज़र आएंगे उन सब की बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो इसलिए हम ना ये कहेंगे कि प्लेटिहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेट सब क्या है, दे आर प्लेस्ड इन ग्रेड बाइलेट्रिया बिकॉज दे ऑल हैव बाइलेटरल सिमेट्री। फिर उसके बाद रिमेनिंग जो कैरेक्टर्स हैं टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ये वाले जो होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक यूमेटाजोन्स। और जब हम सिलोम के लिहाज से देखते हैं तो इनको हम कहते हैं कि दीज आर सूडोसिलोमेट्स। व्हाट आर दिस? सूडोसिलोमेट्स। और सूडोसिलोमेट इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर यानी वो मीज़ोडर्म जब वो उस तरह से सिलोम नहीं बना रही, यानी हमें कैविटी स्पेस नज़र आ रही है लेकिन वो मीज़ोडर्म से नहीं बनी। जब वो मीज़ोडर्म से वो सिलोम या बॉडी कैविटी नहीं बनी है तो वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, वो सूडोसिलोम है, यानी फॉल्स कैविटी होती है। तो इस वजह से हम इनको सूडोसिलोमेट्स कहेंगे। अब ये जो फाइलम है चूँकि नेक्स्ट ग्रुप है यानी प्लेटिहेल्मिन्थीस से तो एडवांस है, तो इसके एडवांसेस आपको इस तरह से नज़र आएंगे। यहाँ पे ये देखें मैं एक ना लॉन्ग ये ट्यूब लाइक ये स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर रहा हूँ। एक स्ट्रेट सी ये ट्यूब सी होती है जो एंटीरियर एंड से स्टार्ट हो रही है और वो पोस्टीरियर एंड तक जाएगी। और ये जो ट्यूब है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं, दिस इज़ अ एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन देखें ये ट्यूब लाइक कह रहे हैं कि एक एंड के ऊपर ना यानी एंटीरियर जो होगा वहाँ पे आपको एक ओपनिंग नज़र आएगी माउथ की, और पोस्टीरियर साइड पे एक ओपनिंग है विच इज़ कॉल्ड एज एनस। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें ये दो जो है वो आपको ओपनिंग्स मिलेंगी एंटीरियर और पोस्टीरियर। और ये जो है ना आप कह सकते हैं कि इनके अंदर ये पहला फीचर है यानी जो बन रहा है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट वाज सिंपली सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम विद वन ओपनिंग दैट इज़ माउथ। तो अब उसमें हमने क्या कहा था कि एक ही ओपनिंग है, उसके थ्रू फूड आ भी रहा है और वापस भी फूड क्या है उसी ओपनिंग के थ्रू रिलीज़ हो रहा है, तो वो इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं था। यहाँ पे क्या होगा, माउथ से जब एंटर होगा और वन वे मूवमेंट होगी उसकी फूड की तो साथ साथ डाइजेस्ट और ब्रेक होता जाएगा, उसमें से वो डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो एब्जॉर्ब भी होता जाएगा और इस तरह से फिर क्या है एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड रिलीज़ हो जाता है और ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये पहला फाइलम है या पहला ग्रुप है
जिसके अंदर आपको क्या है, एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आता है। और एक बात अभी से नोट कीजिएगा, जैसे मैंने कहा ना, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक जो था वो सब बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे। अब ये पहला फाइलम है, उसके अंदर एक एडवांस फीचर आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक हो गया विद 2 ओपनिंग माउथ एंड एनस। तो अब ये कॉर्डेट्स तक यही चलेगा। हाँ, बाकी ना जैसे जैसे हम हायर ग्रुप में जाएंगे तो ये जो ट्यूब होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे ना, वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या है, स्पेशलाइज हो जाएंगे। देखें ना, जैसे ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम आप ह्यूमन में पढ़ते हैं ना कि वो एसोफेगस है, फिर आगे स्टमक आ जाता है, ड्यूडिनम है, जेजुनम, इलियम यानी सीकम, ये सारे इस तरह से ना पार्ट्स उसी एलिमेंट्री कैनाल के बन गए हैं। तो वो एडवांस या हायर ग्रुप्स के अंदर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे नर्वस सिस्टम, तो ये एक आपको एंटीरियर साइड के ऊपर ना ये एक नर्व रिंग नज़र आएगी, और ये जो नर्व रिंग है उसमें उसी तरह से ये गैंग्लिया वगैरह है। ये आपकी बुक में डायग्राम उस तरह से नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा साथ साथ ना इसको ड्रॉ करने की। और ये देख लें, जस्ट लाइक दिस मैं ऐसे ये शो कर रहा हूँ, ये वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड हैं ये किस तरह से ना पूरी बॉडी की लेंथ के साथ ऐसे जा रहे हैं, और इनमें से भी फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं। और इनमें दो तरह की, एक ये देखें, ये वाली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर द ट्रांसवर्स ब्रांचेस। ये वाले वाली जो थी, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। और उन्हीं में से क्या थे, ये वाली जो निकल रही हैं, दीज आर द ट्रांसवर्स ब्रांचेस। और ये ट्रांसवर्स ब्रांचेस के दोनों लॉन्गिट्यूडनल जो नर्व कॉर्ड्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट भी कर रहे होते हैं। ये क्या था, इसका नर्वस सिस्टम है। और ये जो नर्व रिंग सी थी और उसमें गैंग्लिया होते हैं ना, वो ब्रेन बना रहे हैं। मतलब ये क्या है, यहाँ पे सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम मौजूद है। फिर उसके बाद अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, उसमें भी क्या है, आपको ना ये एक एक्सक्रीटरी ओपनिंग नज़र आएगी, या उसको आप एक्सक्रीटरी पोर कह सकते हैं। और उसके बिहाइंड ये देख लें, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ये देखिए मैंने उसमें ड्रॉ कर दी इस तरह से, ये लॉन्गिट्यूडनल से जा रही थी। और ये जो बल्ब लाइक बना रहे हैं, जैसे हमने प्लेनेरिया में भी डिस्कस किया था, दीज आर द प्रोटोनेफ्रिडिया। इसमें आपको क्या नज़र आ रहे हैं, दीज आर द प्रोटोनेफ्रिडिया। और ये क्या थी जी, दीज आर द एक्सक्रीटरी कैनाल्स, जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रही हैं। यहाँ पे एक और भी, ये मैं ग्रीन से कलर में ऐसे ये लेंथ वाइज ये देख लें, इसमें ये ड्रा कर रहा हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली जो ग्रीन कलर में, ये जिसको लेबल अभी करने जा रहा हूँ, दिस इज़ मस्कुलर बैंड। अब देखें मस्कुलर बैंड भी आ गया, यानी ये क्या एक तरह का ना, ये पहला फाइलम है जिसके अंदर मस्कुलर सिस्टम भी अब आना शुरू हो गया है। बाकी इसमें ना ये तो हमने जस्ट लाइक दिस एक लेंथ वाइज ना बॉडी को शो करने की कोशिश की है। मैं इसका अगर ना ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये देखें जस्ट लाइक दिस, ये आपको इस तरह से इसमें ये बॉडी नज़र आएगी। ये जो ना आउटर जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द बॉडी वॉल। ये क्या थी, बॉडी वॉल है। और ये इनर साइड पे ये जो मैंने एक और सर्कल सा ये बना दिया, दिस इज़ द गट। गट भी कह सकते हैं, या आप इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। और ये बिल्कुल आपको ना ऐसे नज़र आएगी जैसे वो होता है ना ट्यूब विद इन अ ट्यूब एक सिस्टम, ये बिल्कुल वो है। और इसके बाद ना ये जो आपको यहाँ पे स्पेस नज़र आ रही है, जिसको ये मैं डॉटेड सा शो कर रहा हूँ, दिस इज़ बेसिकली द सूडोसीलोम। ये क्या है, इसमें सूडोसीलोम है। क्यों, हमने कहा था इनके अंदर स्पेस होती है, कैविटी है, लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। अब ना देखें सूडोसीलोमेट्स, हमने इनको कहा था कि इनके अंदर सिलोम है, लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं। और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। एक ऐसी कैविटी है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड मौजूद है, सिलोमिक फ्लूइड उसको हम कहते हैं। बाकी अभी हम जिस तरह से वो ड्रॉ कर रहे थे, ये देख लें, इसमें ये जो आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ अ नर्व कॉर्ड।
और अगर पूरा आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो ये लेटरल नर्व कॉर्ड है, दोनों साइड पे वो जा रहे हैं। अब ना ये जो लेटरल नर्व कॉर्ड वगैरह इस तरह से आपको नज़र आए। इसके अलावा यहाँ पे देखें मैं इसमें ये ग्रीन कलर में ना ये एक बैंड वो शो कर रहा हूँ जो मस्कुलर बैंड था, क्योंकि हमने कहा इस फाइलम के अंदर अब हमें मसल्स भी या मस्कुलर सिस्टम भी नज़र आएगा, और वो मस्कुलर जो सिस्टम है वो कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि वो क्या होगा 4 बैंड्स की फॉर्म में होगा। लेकिन उन बैंड्स को डिस्कस करने से पहले एक जो बात मैंने शुरू में की थी, आपको टर्मिनोलॉजी समझाई थी कि जिस साइड पे माउथ होता है वो वेंट्रल साइड है, उससे अपोजिट जो होगी वो क्या है डॉर्सल, बाकी जो राइट और लेफ्ट होंगी वो क्या है लेटरल। अब देखें जिधर ये नर्व कॉर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये लेटरल साइड है, और इसी में ना यहाँ पे ये देखें वो एक्सक्रीटरी कैनाल्स के मैं सेक्शन में शो कर देता हूँ। लेकिन ये जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं इसमें मस्कुलर बैंड्स, वो ना कम्प्लीटली लेटरल साइड पे हैं, ना डॉर्सल और वेंट्रल पे हैं, बल्कि देखें ये अगर ये वेंट्रल साइड है ये लेटरल है, दरमियान में ये आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे ये वाला जो बैंड है दिस इज़ वेंट्रोलेटरल बैंड, और ये वाला फिर क्या होगा डॉर्सल और लेटरल के दरमियान आ रहा है, दिस विल बी द डार्सोलेटरल मस्कुलर बैंड। इस तरह से ये 4 बैंड्स है ना आपको इनके अंदर मिलेंगे। तो अब देखें ये जो है ना हम जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, दिस इज़ अ TS ऑफ अ निमाटोड बॉडी, यानी जो निमाटोड की बॉडी है उसका हमने ये ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ किया है, उसमें हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा है। बाकी रह गया यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको मिलेगी, लेकिन उसमें एक जो लास्ट फाइलम था उसमें मैंने बताया था कि मेल और फीमेल गोनड्स जो हैं वो एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। जब सेम ऑर्गेनिज्म एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल गोनड्स मौजूद हैं, उसके लिए हम ना टर्म यूज़ करते हैं हरमैफ्रोडाइट की टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है जो सेक्सेस हैं ना आपको सेपरेट नज़र आएंगे, यानी मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग अलग होते हैं। बाकी रहा इसमें ख़ास तौर पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसकी, अस्केरस, पूरा नाम जो अस्केरस लुम्ब्रिकोइडिस है। जो अस्केरस लुम्ब्रिकोइडिस है ये पैरासाइट है, बेसिकली ये क्या है ये पैरासाइट है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से एक और भी इसकी एग्जांपल एंटीरोबियस वर्मिकुलरस, अस्केरस लुम्ब्रिकोइडिस, और ये दोनों जो हैं ये क्या हैं दीज आर पैरासाइट्स। और ये जो होता है ना एंट्रोबियस वर्मिकुलरस, इसको हम पिन वर्म का नाम भी देते हैं। ये क्या है पिन वर्म है। और वो जो था अस्केरस उसको हम अपने ज़बान में ना मलाप भी कहते हैं। जो बच्चों में जो अक्सर मिट्टी में खेलते हैं तो उसकी वजह से ना वो नेल्स के अंदर जो है वो इनके एग्स होते आ जाते हैं, और खाने के साथ उनके इंटेस्टाइन में जाके ना ये वहाँ पे क्या होगा ये यानी निमाटोड्स होते हैं हैच आउट होंगे। तो वो ख़ास तौर पे जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरस है इसमें जो फीमेल होती है वो रहते तो ये उसके अंदर सीकम या कोलॉन के अंदर हैं, लेकिन जो फीमेल है वो एग्स ले करने के लिए एनस के करीब आएगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं उनमें वो इचिंग फील करते हैं अराउंड द एनस, इसकी मूवमेंट की वजह से। और उसकी वजह से क्या है जो इंसोमनिया जिसको बेख्वाबी के नींद ना आना और लॉस ऑफ एपिटाइट जो होते हैं बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, वो यही एंट्रोबियस वर्मिकुलरस है। बाकी इसमें ना एक बहुत बड़ा ये फाइलम है, बहुत बड़ा ये ग्रुप है, इसमें वैरायटी ऑफ निमाटोड्स आपको मिलेंगे। ये जो मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं ये तो पैरासिटिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सॉइल के अंदर मौजूद हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स के ऊपर जो है वो पैरासाइट के तौर पे रहते हैं, प्लांट्स के पैरासाइट्स भी हैं, और ये हमारी जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज भी करते हैं। थैंक यू मेरे